पाकिस्तान पर भारत ने एक और बड़ा कूटनीतिक हमला बोला है। दरअसल पाकिस्तान के लिए भारत ने 23 मई तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस दौरान पाकिस्तान रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या फिर लीज के विमानों समेत पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस क्षेत्र में घुसने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारत का यह बड़ा हमला है। पाकिस्तान के विमान अब तक भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जाया करते थे, लेकिन अब एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद उसके विमानों को लंबी दूरी तय करके जाना होगा। और आपको समझाते हैं कि एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर कितना असर पड़ने वाला है, ये सारी जानकारी देते हैं। दरअसल पाक की अर्थव्यवस्था पर यह एक बहुत बड़ा हमला है, इसको एक बहुत बड़े हमले के तौर पर देखा जा सकता है। और ये बड़ा बदलाव कल बैठक हुई उसके बाद लिया गया। 23 मई तक पाक विमानों पर पाबंदी रहने वाली है। भारत में नो एंट्री, भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो सकते हैं अब पाक विमान। ये एक बहुत बड़ा एक एक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के लिए अब एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। आतंक को देखते हुए पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही कड़े से कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। उसके बाद अब एक ये बड़ा ऐलान किया गया है। पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी सुनवाई भी होने वाली है, उसका भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। वहीं पीआईएल में न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की गई है। तो पाकिस्तान पर यह बड़ा हमला, साथ ही एनआईए ने बैसरन घाटी की 3D मैपिंग भी की गई है और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सुराग जुटाए हैं, दस्तावेज मौजूद हैं अभी और जांच पड़ताल की जा रही है। सेना ने आतंकी फारूक डेडवा का घर भी उड़ाया है। 9 आतंकियों से ज्यादा के घरों को उड़ा दिया गया है। अब तक 10 आतंकवादियों के घर नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। तो लगातार भारत का पाकिस्तान पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए एक बड़ा फैसला कल लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे में अब पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल बड़ा असर पड़ेगा और ये पूरे भारत के अगर आप समुद्री मार्ग को भी देखें और एयर स्पेस को भी देखें, दोनों स्तर पर अब एक तरह से नोटेम लगा दिया गया है। यानी कि कोई नो एंट्री कर दी गई है। पाकिस्तान के जो कमर्शियल, मिलिट्री और सभी तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनकी एंट्री नहीं होगी। और क्योंकि अगर अब हम देखें कि चीन, म्यांमार और दूसरे जो देश हैं, थाईलैंड, उधर जाने वाले ज्यादातर फ्लाइट भारत के ऊपर से जाती हैं। इसी तरह से अगर देखें, पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की तरफ से अरब सागर में भारत के खिलाफ नोटम इशू किया गया था कि वो मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान किसी तरह की मिसाइल का पाकिस्तान ने परीक्षण नहीं किया। और इस बीच अब समुद्री मोर्चे पर भी भारतीय नौसेना ने एक तरह से पाकिस्तान के लिए नोटम की स्थिति पैदा कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का परीक्षण नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही भारतीय जो नौसेना है पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है समुद्री स्पेस में भी पाकिस्तान के किसी भी मूवमेंट को। तो एक तरह से चौतरफा पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हो रही है। और न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को इसके बहुत बड़े नतीजे भुगतने पड़ेंगे।